हेलो एवरीवन। आज आज ये पीवाईक्यू सीरीज का लास्ट लेक्चर है। आज के बाद ये पीवाईक्यू सीरीज खत्म हो जाएगा और ये पूरा सिलेबस समझिए तो आपको एक प्लेलिस्ट में बना के दे दिया गया है। आप कितना मेहनत कर रहे हो, मैं तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाने की कोशिश करी है। आप अपने तरफ से कितना एफर्ट मार रहे हो वो डिपेंड करता है। वो दिखेगा कि आप एग्जाम में कितना मतलब आपको से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर आपने शिद्दत से मेहनत किया होगा तो बहुत बढ़िया है, एग्जाम में भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बनेंगे। और नहीं तो फिर अगर नहीं किया है तो दिक्कत हो सकता है। मैंने तो हर एक चीज़ बताने की कोशिश करी है, इवन कॉन्सेप्ट भी बताया है आपको। तो आप आप अगर चैनल पर नए हैं तो अभी भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली जनवरी तो पड़ा ही हुआ है। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि जो बहुत ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, जैसे आपका डिफरेंशिएशन हो गया, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, एलपीपी हो गया, ये सब जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं ना, उनको आप कवर कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप अभी से भी अगर मेहनत करिएगा, लग जाएगा तो हो सकता है। एक सीरीज और मैं ला रहा हूँ, वो उसके बारे में तो मैंने बताया ही था पहले आपको। उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। मैं 5 क्वेश्चन वीडियो के अंदर करवाऊंगा, जिसको में से 3 क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, और 2 क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चन में, ठीक है, मैं एज ए होमवर्क दूंगा 3 या 4 क्वेश्चन। वो चैप्टर पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा चैप्टर है, उसके हिसाब से मैं कुछ होमवर्क भी आपको दूंगा जो आपको बनाना होगा। ठीक है। तो वो आप अटेंड करिएगा, क्योंकि वो लास्ट चांस है आपको। ठीक है ना, वो आपका लास्ट चांस है। ये तो मैंने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया, और वो जो ये सारे क्वेश्चन होंगे ना, ये सारे क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज ही होंगे, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसे ये तो मैंने पीवाईक्यूज करवा दिए, लेकिन उसमें से भी अब इतना सारे क्वेश्चन में भी अलग छांट के जो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको पूछा जा सकता है, रिपीट करने की चांस हो सकता है, वो मैं बताऊंगा उसके अंदर। ठीक है। उसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी मैं नोट्स का भी व्यवस्था कर दूंगा। तो मैं अपने तरफ से 100% एफर्ट लगा रहा हूँ, बस आप भी मेहनत करो और एग्जाम में एकदम बढ़िया से मचा के आना है जी। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन या 5 या 6 क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 52 ताशों की एक गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। बताइए, 52 गो ताश की गड्डी है, मतलब एक गड्डी है जिसको में से एक पत्ता जो है भूल जाता है, मतलब खो जाता है, भुला जाता है। शेष पत्तों से 2 पत्ता खींचा जाता है। बाकी कै गो बचा? 52 गो में से एक गो भूल गया। कै गो बचा? 51 गो बचा। 51 में से 51 पत्ता में से कोई 2 पत्ता खींचा जाता है, तो पाया जाता है कि ये जो पत्ते हैं ना, वो काला पान के पत्ते हैं। काला पान के पत्ते हैं। तो खो गए पत्ते की काला पान होने की प्रायिकता क्या है, ये पूछा हुआ है आपसे। अच्छा बताइए, कालापन, ये जो 52 गो ताश के पत्ता होता है, उसको में कालापन कै गो होता है? कालापन कालापन 13 गो होता है ना। मैंने बताया था ना कि ताश के पत्ता जो है वो 4 भाग में डिवाइड होता है। पहला हर्ट, ये डायमंड, पहला मैंने डायमंड, जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो जाके देखिएगा, उसको मैं काफी बढ़िया से मैंने आपको बताया हुआ है। तो पहला था डायमंड, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं ना, उसको हिंदी में ईंट बोलते हैं। फिर हर्ट बताया था, हर्ट हर्ट मतलब वही दिल, जिसको लाल पान बोलते हैं, लाल पान। और एक फिर बताया था मैंने क्या, स्पेड, स्पेड जिसको काला पान बोल रहे हैं, स्पेड जिसका पत्ता टाइप के फिगर होता है। और एक होता है क्लब्स, जिसको पेंट टाइप के होता है, उसको चीनी बोलते हैं ना। तो काला पान बोल रहा है उस, ये जो चारों टाइप है ना, ये चारों के चारों 13-13 पत्ते होते हैं। तो काला पान के भी टोटल कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते होंगे। 52 पत्ता में 13 13 को जो होगा वो क्या होगा,
52 गो पत्ता में 13 गो क्या होगा, काला पान का पत्ता होगा। खो गए पत्ते होने, खो गया जो पत्ता है, खोया हुआ जो पत्ता है वो काला पान होने की प्रायिकता। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि बेस थ्योरम लगेगा इसमें। बेस थ्योरम तो ऐसा ही था ना, बेस थ्योरम में तो ऐसे ही था कि खो गए जिसे एगो इवेंट पता है, जिसे उसमें ऐसे निकालना रहता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट गिवन। एक इवेंट मतलब हो जाता है और दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसका निकालते हैं। याद आया आपको, बेस थ्योरम मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए गिवन ई को ऐसे लिखते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई वन, पी ऑफ ई जो है ई गिवन ए, दो इवेंट है ए और बी, दो इवेंट ए और बी के केस में क्या होता है, पी ऑफ ए गिवन ई निकालना है तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई गिवन ए अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ, ये वाला सेम लिख दीजिए ना यहाँ इतना, और प्लस बी वाला भी लिखना होता है, तो पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई गिवन बी। ये टोटल, अगर 3 गो घटना है, ए बी सी घटना, 3 गो घटना है, 3 गो घटना है तो फिर एक वाव यहाँ, ये वाला निकालने के लिए एक वाव यहाँ करना पड़ेगा, पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ई गिवन सी। इस तरह से ये बेस थ्योरम मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर याद हो तो आपको, आप कॉपी खोल के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले क्या है, लिखेंगे कि कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या क्या है जी, कुल पत्तों की संख्या है 52। अब चूंकि एक पत्ता खो जाता है, चूंकि एक पत्ता खो जाता है, खो जाता है, ठीक है, खो जाता है, इसलिए शेष पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, इसीलिए शेष पत्तों की, शेष पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 52 माइनस 1 ना, क्योंकि एक पत्ता भूल गया है तो टोटल कितना बचा, 51। अब 51 को बच गया। बताइए इतना समझ में आया। फिर हम मान लेते हैं, जैसे इसमें घटना क्या क्या मानना होगा, एक घटना तो ये मानना होगा, जिसे आपको निकालना क्या है, खो गए पत्ते कालापन होने की प्रायिकता। तो यहाँ एक घटना ये होगा कि ए एक घटना मान लेंगे जिसको मैं कि खोया हुआ पत्ता कालापन हो। दूसरा घटना क्या होगा कि खोया हुआ पत्ता कालापन ना हो। समझ में आ रहा है आपको, खोया हुआ पत्ता कालापन हो, और दूसरा घटना क्या हो जाएगा, खोया हुआ पत्ता कालापन ना हो। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि बेस थ्योरम में जो ए और बी ये जो घटनाएं होते हैं, ये क्या होते हैं, डिसजॉइंट इवेंट होते हैं, डिसजॉइंट इवेंट होते हैं। समझ में आया, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा ए और बी में, बिल्कुल अलग अलग इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होते हैं। ए बी जो है ना परस्पर अपवर्जी, यहाँ बहुत सारे घटना भी आ सकता है, ए बी सी डी एफ जी एच कितना भी आ सकता है। ठीक है, यही में अगर ये फॉर्मूला पी ऑफ ए गिवन ई के लिए है, अगर मैं पूछूं कि पी ऑफ बी गिवन ई के लिए इसका क्या होगा, तो बस ऊपर क्या लिख देंगे, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई गिवन बी। मतलब जो यहाँ लिखे हैं ना उसके लिए ये देखिए, पी ऑफ ए गिवन ई निकालना है तो ये वाला ऊपर लिखे हैं, अब पी ऑफ बी गिवन ई निकालेंगे तो ये वाला बस ऊपर लिख देंगे, बाकी नीचे वही रहेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी मैंने आपको पढ़ाए थे ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो यही वाला नीचे जो है वही तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है। ठीक है, तो आप कॉपी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे हमने क्लास में। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इवेंट को, माना कि घटना 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 ए बराबर क्या है, घटना ए मान लेते हैं क्या, खोया हुआ पत्ता काला पान का हो। ठीक है, खोया हुआ पत्ता, खोया हुआ पत्ता काला पान का होना, काला पान का होना। समझ में आ रहा है ना, जैसे ये तो एक घटना है ना कि ये दो पत्ता निकालने की जो घटना है वो तो पता है ना कि काला पान ही है। समझ में आया,
ये जो है दो पता जो निकाला जाता है ये तो अपने को पता है, ये तो ऑलरेडी डन है। तो ये क्या है, काला पान का है, तो ई जो हो जाए ये घटना क्या हो जाएगा, ई, ये जो ई दिख रहा है ना यही वाला घटना ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी लिख लेंगे। लेकिन पहले ए क्या होगा, ए मान लेते हैं कि खोया हुआ जो पत्ता है वो काला पान का हो जाए, और काला पान का हो जाए, इसलिए बताइएगा, इसलिए पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसलिए पी ऑफ ए मतलब इस घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, खोया हुआ पत्ता काला पान है, तो काला पान में तो कै गो होता है, टोटल 13 गो होता है, ये क्या आ जाएगा 13 बटा फेवरेबल कितना है, काला पान कितना होता है 13 को, मतलब फेवरेबल 13 बटा टोटल, टोटल 52, ये कितना आ गया 1/4 ना, पी ऑफ ए कितना आ गया 1/4, ये समझ में आया क्या, बताइए, ये 4 बार में गया ना। तथा तथा जो बी है वो बी क्या हो जाएगा, खोया हुआ पत्ता, खोया हुआ पत्ता काला पान का न हो, काला पान, काला पान एक ही में लिखिएगा, काला पान का ना हो, ना होना, ना होना। ठीक है, ये मैंने इवेंट बी मान लिए, तो इसीलिए पी ऑफ बी बताना जरा, पी ऑफ बी क्या होगा बताना, पी ऑफ बी क्या होगा, खोया हुआ पत्ता काला पान का ना होना, मतलब 1 में से माइनस कर दीजिए, या फिर ऐसा सोच लीजिए ना कि अगर काला पान को हटा देंगे तो फेवरेबल कितना बनेगा, फेवरेबल हमारा क्या है काला पान को छोड़ के, तो काला पान को छोड़ के 51 को में से क्या को बचा, 39 को बचा, क्या बताइए, 39 ही बचा ना यार, या फिर ऐसे, अब ये दोनों देखिए ना, ये जो बी है वो इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ए इवेंट क्या है खोया हुआ पता काला पान, और ये क्या है काला पान ना ही, मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं 1 माइनस ए करके, तो 1 माइनस इसको भी कर सकते हैं, 1 माइनस 13/52, तो 52 माइनस 13 39 हो जाएगा ना, समझ में, 39/52 आ जाएगा। चाहे ऐसे भी पता चल रहा है कि खोया हुआ पता काला पान का ना होना, तो फेवरेबल हमारा क्या है काला पान के छोड़ के, तो काला पान के छोड़ के क्या को हुआ, काला पान 13 को होता है, सबको छोड़ दीजिए, तो क्या को बचा 39 को बचा, तो 39/52, तो ये 13 से जाएगा ना, 13 या 39 और 13 यानी इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया जी 3/4। इतना समझ में आया क्या, ये इवेंट ए और इवेंट बी हो गया, और एक घटना ई मानना होगा, एक घटना ई मानना होगा, वो कौन सी घटना है कि जो निकाला गया जो पत्ता है वो क्या चीज का है, काला पान का होना। ठीक है, शेष पत्तों से, अब इधर लिख लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, माना कि घटना ई है, ई क्या है, ई है शेष पत्तों से, शेष पत्तों से, शेष पत्तों से निकाले गए पत्ते काला पान के होना, पत्ते काला पान का होना। ठीक है, ये हमारा घटना ई हो जाएगा, घटना ई क्या है, शेष पत्तों से, जो शेष पत्ता 51 को बचा ओकरा में से काला पान होना, ये है हमारा घटना ई। ठीक है, तो इसीलिए P ऑफ E गिवन ए क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ए क्या है, ए क्या घटना था बताना, ए घटना अभी तुरंत लिखे थे, ए घटना क्या था, खोया हुआ पता काला पान होना, तो खोया हुआ पता अगर वो काला पान का है तो ई की प्रायिकता, ई क्या है शेष पत्तों से निकाले गए पत्ते कालापन होना, ई घटना क्या है शेष पत्तों से निकाले गए पत्ते कालापन का होना, तो दो गो पता निकाला जाता है ना यार, दो गो पता निकाला जाता है, तो टोटल क्या पता है 51 गो ना बचा है, क्योंकि ये गो पता भूल गया है, देखिए यहाँ नीचे जो रहता है उसका मतलब क्या होता है कि ये ऑलरेडी हो गया है, मतलब ए घटना जो है वो ऑलरेडी हो गया है, ए घटना क्या है खोया हुआ पता कालापन होना, मतलब समझिए कि ये गो कालापन भूला गया है, तो कै गो बचा 51 गो बचा, 51 गो टोटल पता बचा, लेकिन कालापन कै गो बचा
कालापन तो 13 को रहता है और ए को कालापन न भूला गया। देखिए ना यहाँ घटना ए क्या है, ए ऑलरेडी हो गया है, ए घटना क्या है, कालापन का होना, भुलाए हुए पत्ते कालापन होना, यही ना ए है। तो एगो भूला गया है, एगो जो है कालापन भूल गया है, तो ये टोटल पत्ता तो 51 को बचा, लेकिन कालापन तो 12 को ना बचा, 13 को था। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 12/51, 12/51। ये पहिलका पत्ता खींचे हैं, ये पहिलका पत्ता खींचे तो 12 को में 12/51। अब 12 को में से अब क्या हुआ, अब एगो पत्ता जैसे खींच लिए तो अब दूसर का पत्ता खींचना है। आपको बोला गया ना क्वेश्चन में कि 2 पत्ता खींचा जाता है, तो पहिलका पत्ता जब हम खींचने जाएंगे उस समय 51 को में 12 को आपका फेवरेबल मिलेगा। ये समझ में आ रहा है क्या, टोटल 51 को में 12 को फेवरेबल मिलेगा, मतलब 12/51। और अब ए को पता हम चूंकि खींच लिए तो कै को बचा, 11 को बचा, और यहाँ कै को बचा, 50 को बचा। तो इसके लिए दूसर का पता के लिए क्या हो जाएगा, 11/50। ये समझ में आया क्या, बताइए। तो ये P ऑफ ए गिवन ई हो गया ना। एंड उसी तरह हम क्या निकालेंगे, P ऑफ ई गिवन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ये वाला घटना की प्रायिकता निकालना है जब बी हो चुका है। बी क्या है, खोए हुए पत्ते कालापन का ना होना। समझ में आया। तो अब इसके लिए समझिए, टोटल अब ए को पता भूला गया है, ए को पता भूला गया है, तो टोटल 51 पता बचा। अब 51 पता में कालापन कै गो है, तो कालापन तो अभी भी 13 गुना है, क्योंकि यहाँ बी क्या है, कौन सा घटना हो गया है, खोया हुआ पता कालापन ना होना, मतलब कालापन नहीं भुलाया है, कालापन नहीं भुलाया है, तो कालापन कै को बच रहा है, 13 को बच रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेगा कि पहला पता जब खींचेंगे तो फेवरेबल तो 13 को है, 13/51। बताइए, समझ में आया। और जब एक पत्ता कालापन का खींच लिए, इसका प्रायिकता निकालना है जी, ई की प्रायिकता। ई की प्रायिकता जब बी हो चुका है, तो ई क्या है, ई है 2 पत्ता खींचना, 2 पत्ता खींचना और कालापन का खींचना। तो पहिल का जो खींचे वो 13/51, अब दूसर का खींचेंगे तो अब ये तो 12 को बचा, और ये क्या को बचा, 50 को बचा। तो ये क्या हो जाएगा, 12/50। बताइए, ये इतना समझ में आया क्या, अगर इतना समझ में आ गया तो हो गया क्वेश्चन डन। फिर आपको क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी क्या चीज का निकालना है, कि खोए हुए पत्ता कालापन होना जब निकाले गए पत्ते कालापन पाया जाए, यही ना निकालना है। देखिए क्या निकालना है, आपका क्वेश्चन क्या है कि खो गए पत्ते कालापन होने की प्रायिकता बताओ। बताइए, यही ना निकालना है, लेकिन कब, जब जो निकाले गए पत्ते हैं वो कालापन के हैं, मतलब ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो इसकी प्रायिकता निकालो, मतलब एक ही प्रायिकता निकालना है। खोए हुए पत्ता कालापन होना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कब, जब ये वाला इवेंट हो चुका है, मतलब हम कालापन निकाल लिए हैं, तो ठीक है, मतलब पी ऑफ ए गिवन ई निकालना है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि आपको क्या लिखना है, एक बार हिंदी में लिख देते हैं। पी ऑफ खोए हुए पत्ते, खोए हुए पत्ते, खोया हुआ एक पत्ता है ना, खोया हुआ लिख देता हूं, खोया हुआ पत्ता, खोया हुआ पत्ता कालापन होना, कालापन का होना जब निकाले गए पत्ते, निकाले गए पत्ते, निकाले गए पत्ते, निकाले गए पत्ते, चाहे 2 पत्ते लिखिए, निकाले गए 2 पत्ते कालापन का पाया जाए, पत्ते कालापन का पाया जाए, पाया जाए। ठीक है, मतलब P ऑफ ए निकालना है जब ये कालापन का पाया जाए, मतलब ई। तो इसका बराबर क्या लिखेगा, तो अभी बेस थ्योरम का बताया ना, P ऑफ ए इंटू P ऑफ ई गिवन ए, बट्टा में टोटल प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ ए इंटू P ऑफ ई गिवन ए प्लस P ऑफ बी इंटू P ऑफ ई गिवन बी, ये ठीक है। तो इन सब का तो वैल्यू आपको पता ही है। P ऑफ ए का वैल्यू कितना है, P ऑफ ए का वैल्यू अभी निकाले थे ना, 1/4 आया था। देखिए
पी ऑफ ए का वैल्यू 1/4 आया था ना यहाँ, और पी ऑफ बी का वैल्यू 3/4, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पी ऑफ ए का वैल्यू 1/4 और गुना पी ऑफ ई गिवन है तो अभी निकाले हैं ये 12/51, 12/51 गुना 11/50 बटा में ये पी ऑफ ए का वैल्यू 1/4 गुना 12/51 गुना 11/50 प्लस ये पी ऑफ बी का वैल्यू 3/4 था ना, 3/4 ही तो था, क्योंकि 1 - 1/4 करिएगा तो 3/4 आएगा, क्योंकि ये जो बी इवेंट है ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, ये क्या हो जाएगा 13/51, 13/51 गुना 12/50 इसका वैल्यू है ना। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ गया और क्या। तो आप देख पा रहे हो क्या, ये 1/4, 1/51, 1/50 जो है ये सब में कॉमन है, तो ये तो सब गया, समझ आ रहा है, ये तो सब गया ना। ऊपर क्या बचा, ऊपर खाली 12 गुना 11 बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे भी 12 गुना 11 यहाँ है, और प्लस यहाँ है 3 गुना 13 गुना 12। यहाँ से फिर देखिए कौन कॉमन आ रहा है, ये 12 जा रहा है ना, कट रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है क्या, ये 12 जो है कॉमन होके खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या ऊपर 11 बच रहा है और नीचे 11 प्लस ये 13 तो ये 11/50 आ रहा है क्या, 11/50 ना। हाँ जी, तो ये आंसर हो गया, समझ में आया, ये आंसर हो गया। इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे इसका आंसर आपको डेसिमल में दिया हुआ है शायद, हाँ डेसिमल में ही दिया हुआ है, देखिए तो ऊपर 22 बन जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.22, 0.22 आंसर हो जाएगा, समझ में आया। तो ऐसा नहीं है यहाँ तक बदलना जरूरी ही है, ये 11/50 भी लिख के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बताइए ये समझ में आया। तो ये बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन था, और एक ही ऐसा क्वेश्चन था, पहले भी नहीं पूछा हुआ है, बाद में भी नहीं पूछा हुआ है इसके, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया ना, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ही है, बस आपको बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए। मैंने आपको बताया था बेस थ्योरम में कि जैसे 2-4 इवेंट होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, सारे इवेंट में डिसज्वाइंट इवेंट होंगे, डिसज्वाइंट इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, ठीक है। और उसमें से आपको क्या पूछा जाएगा, तो उसमें से किसी एक घटना की प्रायिकता पूछा जाएगा, किसी जो इतना ये सब जो डिसज्वाइंट इवेंट्स दिए हुए हैं उनमें से किसी एक घटना की प्रायिकता पूछा जाएगा। जैसे मैंने ऐसे फिगर बना के आपको बताया था, याद आ रहा है क्या, ऐसे ऐसे एक बनाया था, मान लीजिए कि ये सैंपल स्पेस है, ठीक है, सैंपल स्पेस है, ये मान लीजिए कि इस तरह से 2 4 5 ये कितना भी घटनाएं हो सकते हैं, ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है, सी है, ये डी है, ये 4 गो घटना है, मान लीजिए कि 4 गो घटना है। अब चारों एकदम बिल्कुल डिसज्वाइंट है, मतलब इससे इसमें कोई कॉमन नहीं, इससे इसमें कोई कॉमन नहीं, इससे इसमें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन एक इवेंट ऐसा होगा जो इन सब में लाई करेगा, मतलब ये जो इवेंट है ई है, ठीक है, ये जो गोल गोल टाइप के बना है ना वो इवेंट ई है, और एक इवेंट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस तरह से, समझ में आया। तो मैंने बोला था कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है कि इस घटना की प्रायिकता पूछा जाएगा, इस घटना की प्रायिकता पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछा जाएगा ना। तो और इसमें बेस थ्योरम में क्या है, बेस थ्योरम में क्या है कि आपको से पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई एक इवेंट, समझ में आया ना, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऐसे होता है, लिख के बता ही दो, क्या आगे जगह है क्या, नहीं है, देखिए इसी में मैं बता देता हूँ। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या पूछा जाता है, ये टोटल वैल्यू पूछा जाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, ये जो ई इवेंट है ना, जो कि ए में भी लाई कर रहा है, बी में भी लाई कर रहा है, सी में भी लाई कर रहा है, डी में भी लाई कर रहा है, ठीक है,
लेकिन ये ए बी सी डी है ना, एक दूसरे से एकदम बिल्कुल म्यूचुअली, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, सब सब कुछ एकदम अलग अलग है। ठीक है, तो P ऑफ E कैसे निकालते हैं? तो P ऑफ E निकालने के लिए ऐसे करते हैं, P ऑफ A, P ऑफ A, P ऑफ A इंटू P ऑफ E गिवन A, मतलब जो नीचे आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ, और फिर प्लस P ऑफ, आगे मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ, P ऑफ B इंटू P ऑफ E गिवन, अब बार B है तो यहाँ B आएगा ना, और प्लस P ऑफ C इंटू P ऑफ E गिवन C, प्लस P ऑफ D इंटू P ऑफ E गिवन D। तो ये हो जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ में आया क्या? ये क्या हो जाता है जी? टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। और फिर आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या पूछा जाता है? बेस थ्योरम में जो होता है, बेस थ्योरम में क्या होता है कि किसी एक इवेंट की प्रायिकता पूछा जाएगा, किसी एक इवेंट, आपको P ऑफ A पूछा जाएगा जब ये वाला घटना ऑलरेडी अकर कर गया है, मतलब जो E घटना है ऑलरेडी अकर कर गया है, इसकी प्रायिकता पूछा जाएगा। चाहे P ऑफ B पूछा जाएगा जब E ऑलरेडी अकर कर चुका है, मतलब किसी एक घटना की प्रायिकता पूछा जाएगा, जो ये सब जो डिसजॉइंट इवेंट है ना, परस्पर अपोजिट घटना है, उनमें से किसी एक घटना की प्रायिकता पूछा जाएगा। समझ में आया ना? इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे ऐसे, P ऑफ A गिवन E है ना, क्या लिखेंगे? ये वाला चीज ऊपर लिख देंगे। ठीक है, मतलब P ऑफ A इंटू P ऑफ E गिवन A। ठीक है, और बटा में टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब ये पूरा उठा के नीचे चिपकाना है। ठीक है, मतलब मैं P ऑफ E लिख दे रहा हूं। समझ में आया ना? उसी तरह P ऑफ B क्या होगा? तो P ऑफ B जो होगा, P ऑफ B होगा ऐसे, P ऑफ B इंटू P ऑफ E गिवन B, और बटा में ये P ऑफ E, मतलब ये पूरा उठा के यहाँ चिपका देना है। समझ में आया? उसी तरह P ऑफ C गिवन E क्या होगा? मतलब इस घटना की प्रायिकता क्या होगा जब ये वाला इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो इसके लिए क्या होगा? P ऑफ C इंटू P ऑफ E गिवन C, और बटा में ये टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे। समझ में आया? इसी तरह आपको हर एक इवेंट के लिए पूछा जाता है, यही होता है बेस थ्योरम। इसमें वही तो है यार, इसमें क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में वही तो है कि 52 ताश की एक गड्डी है, गड्डी से एक पता जो है खो जाता है, तो शेष पत्तों से 2 पत्ता निकाला जाता है, तो वो ना कालापन प्राप्त होता है। बताइए, तो एकरा में बताइए कॉमन क्या है? ये जो है कालापन प्राप्त होना, क्या हम इसको ई नहीं बोलेंगे? ऐसा कुछ है। देखिए, इसको मैं डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ एक बारी। जैसे ये मैं सैंपल स्पेस ले लिया, सैंपल स्पेस में ये 52 को पता है, ये मान लीजिए कि एकरा में 52 को पता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सैंपल स्पेस है, एकरा में टोटल 52 को पता है, और इसमें से 2 इवेंट हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, एक ये वाला इवेंट ई है। ठीक है, तो यहां देखिए, ये ए क्या है? ए है जब एक पत्ता जब खोया हुआ है, जो खोया हुआ पत्ता है वो क्या है? कालापन है, कालापन, कालापन है, खोया हुआ पत्ता कालापन है। और बी क्या है? खोया हुआ पत्ता कालापन नहीं है, कालापन नहीं है, खोया हुआ पत्ता। ठीक ना, खोया हुआ पत्ता कालापन नहीं है, ये इवेंट बी है। तो यहाँ जो शेष पत्ता में से निकाला जाता है, अरे यार भुलाया कै को पता है? एक ही को ना पता भुलाया है। तो ई क्या है? ई है कि पत्ता जो घींचा जाता है वो काला पान का हो। तो काला पान, अगर ए को पता भुलाइयो जाएगा, ये काला पान है, ये क्या है? खोया हुआ पत्ता काला पान ए है, तो ए को भुलाएगा, फिर भी तो यहाँ 2 को काला पान रहेगा ना। काला पान तो 13 को होता है टोटल, यहाँ कै गो है? टोटल एलिमेंट अगर कहे तो 13 को है, और ये इधर टोटल एलिमेंट का है तो यहाँ भी 13 को है। लेकिन यहाँ अब एगो कुछ चूंकि भुला गया है, तो कालापन कै को बचा? 12 को ना बचा यहाँ। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, यहाँ कालापन कै को बचा? 12 को, क्योंकि एगो पता खोया हुआ पता क्या है? कालापन है, इवेंट ए। तो इवेंट ए के अंदर कै गो एलिमेंट आएगा? 12 को, और एलिमेंट बी इवेंट के अंदर कै गो आएगा? 13 को आएगा, क्योंकि इसमें एगो पता भुलाया है, लेकिन वो कालापन का नहीं भुलाया है।
तो कालापन तो टोटल 13 वो अभी भी रहेगा ना। लेकिन इवेंट ई क्या है, इवेंट ई तो ऐसा है जिसमें से 2 पत्ता मात्र खींचना है। तो 2 पत्ता आप खींचना है तो कालापन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कहीं से भी खींचा सकता है, यहाँ से भी खींचा सकता है, यहाँ से भी खींचा सकता है, मतलब कॉमन है ना। बताइए, तो इसी अगर आपको पूछा रहता ना कि इसके प्रायिकता बताइए, मतलब कालापन जो खींचा हुआ पत्ता है वो कालापन होने की प्रायिकता बताइए, तब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाते। आपको से अगर ऐसा पूछा हुआ होता कि 2 पत्ता खींचते हैं और खींचे गए पत्ता कालापन होने की प्रायिकता क्या है, तो उस केस में टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपको से क्या पूछा है, आपको से पूछा है कि जब खो गए पत्ते कालापन है, खो गए पत्ते कालापन है, मतलब इस इवेंट की प्रायिकता पूछा है। अच्छा, वो ऐसे भी पूछ सकता था कि खोए हुए पत्ते कालापन नहीं होने की प्रायिकता बताओ, मतलब बी के लिए पूछ देता। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको से पूछा हुआ होता क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में क्या कर दिया, खोया हुआ पत्ता काला पान का ना होना जब निकाले गए पत्ते काला पान का पाया जाए, तो उस केस में क्या होता है इसका आंसर, तो पी ऑफ बी निकालना पड़ता, पी ऑफ बी गिवन ई, ये निकालना पड़ता। तो बस ये वाला उठा के ऊपर रख देते हैं और बाकी नीचे तो वही रहता, तो उसके लिए आंसर आ जाता क्या, ये ऊपर चल जाता और बाकी तो नीचे वही रहता। तो नीचे तो सब कुछ वही आएगा लेकिन ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए अलग आंसर आएगा। बताइए इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सब तो हो गया था। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। ये क्या है, एक कलश में 2 सफेद और 2 काली गेंदें हैं, यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। यदि यह सफेद है तो इसे कलश में नहीं डाली जाती है। आपको समझ में आ रहा है क्या, एक कलश में 2 सफेद गेंद है और 2 काली गेंद है, यादृच्छिक एक गेंद निकाला जाता है। अगर उस जैसे एक गेंद निकालेंगे, अगर उस सफेद मिला, क्या है, यदि यह सफेद है तो इसे कलश में नहीं डालेंगे, अगर वो सफेद मिला ना तो उसको वापस कलश में नहीं रखना है, अन्यथा इसे अपने रंग के एक अतिरिक्त गेंद के साथ कलश में रख दी जाती है, अन्यथा इसे अपने रंग के एक अतिरिक्त गेंद के साथ कलश में रख दी जाती है। मतलब बोल रहा है कि अगर सफेद गेंद आएगा तो उसको कलश में नहीं रखना है, अगर सफेद गेंद नहीं आएगा तो जो जैसा भी गेंद आएगा उसके कलर के एक अतिरिक्त गेंद उसमें रख देंगे कलश में। तो यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। तीसरी निकाली गई गेंद, जब तीसरी बार गेंद निकाली जाती है तो निकाली गई गेंद जो है वो काली है, तो इसकी प्रायिकता क्या है, समझ में आया। तीसरी निकाली गई गेंद काली हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या है। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है यार, इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी करवाया है। बताइए कैसे करेंगे। तो देखिए इसको मैं बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, एक थैले में दो सफेद तथा 2 काली गेंदें हैं, 2 काली गेंद, ठीक है। एक गेंद को निकाला जाता है, एक गेंद को निकालना है ना यादृच्छिक, एक गेंद को निकाला जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। यदि गेंद सफेद है तब इसे वापस थैले में नहीं मिल जाते हैं, समझ में आया ना। क्या है, अगर वो सफेद मिलेगा तो उसको वापस कलश में नहीं मिलाएंगे, ठीक है। तो उसको भी लिख देते हैं, यदि गेंद सफेद हो तब इसे कलश में नहीं मिलाते हैं, नहीं मिलाते हैं। ये समझ में आया क्या, उसको कलश में नहीं मिलाएंगे, ठीक है। लेकिन गेंद अगर काली हो जाए, जैसे एक सफेद है एक काली है, तो सफेद नहीं आया तो काली आएगा, ठीक है। तो उसको कलश में नहीं मिलाते हैं, लेकिन
लेकिन गेंद गेंद जो है काली आ जाए तब ना, गेंद काली होने पर उसे वापस थैले में मिला देते हैं, होने पर उसे वापस थैले में मिला देते हैं। बताइए इतना समझ में आया क्या? और आपको किस घटना की प्रायिकता निकालना है? आपको उस घटना की प्रायिकता निकालना है जब तीसरी बार में जो गेंद आया है वो काली निकल जाए, ठीक ना। तो हम उसको मान लेते हैं, माना कि घटना ई बराबर क्या है जी, तीसरी निकाली गई गेंद काली होना, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं तीसरी गेंद काली होना, ठीक है। तो ये हमारा घटना ई है जिसकी प्रायिकता आपको से पूछा गया है, यानी आपको से क्या निकालना है, पी ऑफ ई। तो उसको नेक्स्ट पेज पर अब निकालते हैं, बस हो गया और क्या। इसीलिए पी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, तो तीसरा गेंद क्या होना चाहिए, काली। तो जैसे पहिल का निकालें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, केसेस कौन कौन से बन सकते हैं उनको लिख दीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। तो जैसे पहला गेंद हो सकता है कि जो हम निकालें वो सफेद हो, सफेद उसको व्हाइट लिख दे, डब्लू, ठीक है, डब्लू लिख देते हैं। तो पहला जो निकाले हैं वो व्हाइट आया, दूसर का भी व्हाइट आया, तीसर का आ गया ब्लैक। हमको खाली कोई चीज से मतलब है, तीसर का गेंद ब्लैक होना चाहिए। घटना ई क्या है, घटना ई है तीसरा बॉल ब्लैक होना चाहिए, तीसरा बॉल ब्लैक। पहला और दूसरा क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ब्लैक है तब पर भी चलेगा, ब्लैक नहीं है तब पर भी चलेगा। तो खाली तीसरा बॉल से हमको मतलब है ब्लैक होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये पहला केस बन जाएगा। दूसरा केस ऐसा भी बनेगा कि पहिल का गेंद कौजी आया, व्हाइट आया, दूसर का ब्लैक आ गया, तीसर का भी ब्लैक आना चाहिए, तीसर का में ब्लैक होना ही चाहिए, क्योंकि मेरा घटना ही ऐसा है कि तीसरा बॉल ब्लैक होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ डब्लू मत लिखिएगा क्योंकि वो वाला केस हमको लेना ही नहीं है, हमको सिर्फ वही वाला केस लेना है जब यहाँ पर ब्लैक मिले। तीसर का केस में पहिल का बार निकाले व्हाइट मिला, दूसर का बार निकाले व्हाइट मिला, तीसर का बार ब्लैक मिला, तो हाँ इसको रखेंगे। तीनों बार अगर व्हाइट मिला तो उसको नहीं लेना है, समझ में आया ना। सिर्फ उस घटना की प्रायिकता निकालना है जब तीसरी बार में गेंद ब्लैक आ रही है, पहली और दूसरी में क्या आ रही है, डजेंट मैटर। तो इतना हो गया। और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों ब्लैक आ जाए, तीनों के तीनों ब्लैक आ जाए, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। और क्या बनेगा, बस क्या ही बनेगा। अच्छा नहीं, एक केस और बनेगा ना, ऐसे ऐसा हो सकता है कि पहिल का ब्लैक आया, दूसर का व्हाइट आया, लेकिन तीसर का ब्लैक आ गया। बताइए एक से ज्यादा बनेगा क्या केस, अब नहीं ना बनेगा, बस इतना ही बनेगा, ठीक है। तो यहां से बताइए, तो पहिल का बॉल जो है, आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान वो रखना है जो पीछे अभी लिखे, अगर व्हाइट निकलेगा तो उसको कलश में वापस नहीं रखना है, व्हाइट निकल गया तो उसको वापस नहीं नहीं रखना है। लेकिन अगर व्हाइट के अलावा कुछ अलग निकला, मतलब ब्लैक निकला, तो ब्लैक निकला तो उसको वापस रखना होगा। तो यहाँ व्हाइट निकला, अच्छा टोटल गेंदा कितना है, चार, टोटल गेंदा कितना है, चार, और दो गो सफेद है और दो गो काला है, तो इसका प्रायिकता क्या होगा, डब्लू, मतलब प्रायिकता क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो व्हाइट होने की प्रायिकता, तो व्हाइट होने की प्रायिकता क्या है, तो व्हाइट क्या है, टोटल 2/4। अब चूंकि पहिल का व्हाइट निकला है तो उसको वापस रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि व्हाइट निकलने पर रखना नहीं है। तो कै गो बचा टोटल, अब बचा 3 गो, टोटल कै गो बचा, 3 गो बचा, लेकिन व्हाइट कै गो बचा, व्हाइट तो एक ही को ना बचा। फिर इंटू, फिर पहिल को बार में व्हाइट आ गया, पहिल को बार में क्या आ गया, सॉरी दूसर को बार में व्हाइट आ गया, तो फिर से नहीं रखेंगे, तो अब कै गो गेंद बचा, दुए गो ना बचा, 2 गो बचा, टोटल भी 2 गो बचा और 2 गो बचा, ये ब्लैक आने की प्रायिकता क्या होगा, ये 2/2 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, समझ में आया।
जिसे ये पहिलका बॉल जो निकाल रहे हैं वो व्हाइट मिल रहा है, व्हाइट मिल रहा है तो टोटल बटा अथी फेवरेबल बटा टोटल, तो फेवरेबल क्या गो व्हाइट तो 2 गुना है तो 2/4। अब चूंकि व्हाइट निकल गया तो उसको रखना नहीं है वापस, तो एगो बचेगा व्हाइट और 2 बचेगा ब्लैक, तो टोटल 3 तो टोटल 3 हो गया। लेकिन अभी अभी भी व्हाइट आ रहा है तो फेवरेबल क्या गो एक ही गो ना, 1/3। उसी तरह फिर दूसरा बार भी चूंकि व्हाइट आ गया तो फिर से उसको हम वापस नहीं रखेंगे, तो टोटल क्या गो बचा बॉल 2 ना बचा, 2 क्या बचा काला काला दोनों बचा, तो काला बचा तो इस काली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा, तो फेवरेबल बटा टोटल, तो टोटल तो 2 है फेवरेबल भी 2 ही है, काली गेंद क्या गो 2 ना। उसी तरह इसका क्या होगा पी ऑफ डब्ल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, तो क्या होगा तो 2/4, और चूंकि व्हाइट आ गया तो वापस नहीं रखेंगे तो एक बॉल निकालनी तो 3 ना बचा, और ये फेवरेबल क्या होगा फेवरेबल 2 होगा ना, फेवरेबल कितना होगा 2 होगा, क्योंकि ब्लैक है ना तो ब्लैक तो अभी भी 2 है क्योंकि व्हाइट बॉल निकाले थे पहले। फिर अब अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब एक बॉल निकालिए तो चूंकि ब्लैक आया है तो उसको वापस रख देंगे, वापस जब उसको रख देंगे तो यहाँ तो अभी भी 3 हो जाएगा, फिर से 3 ही रहेगा ना टोटल, क्योंकि ब्लैक आया है तो ब्लैक आया तो उसको वापस मिला देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तो उसको मिला दिए तो फिर भी अभी 3 ही बचा है। और फिर यहाँ यहाँ फेवरेबल क्या है 2 होगा ना, क्योंकि गेंद को वापस रख दिए है ना, समझ में आया जी। फिर इसके लिए क्या होगा बताना, तो ये तीनों ब्लैक है, तीनों ब्लैक है तो पहला बार निकाले ब्लैक आया तो 2/4, तो उसको फिर से रख देंगे ना यार, समझ में आया क्या, क्योंकि ब्लैक आया है, ब्लैक आया तो फिर से रख देंगे तो फिर से 2/4 हो जाएगा, फिर से 2/4 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा पहला ब्लैक आया है मतलब ये 2/4, अब दूसरा का व्हाइट आ गया, अब ब्लैक आया है तो फिर से वापस तो रखिए देंगे, तो ये व्हाइट के लिए 2/4 ही हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि व्हाइट आ गया तो टोटल तो 3 गुना रह गया, लेकिन ब्लैक तो अभी भी 2 है क्योंकि व्हाइट निकाले थे, ठीक है ये समझ में आया क्या, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए हो जाएगा और क्या। तो क्या होगा बताना, ये कौन कौन कट रहा है, ये देखिए 4 से ये गया, ये 2 2 मिला के ये 4 खत्म हो गया, और ये 2 2 मिला के एगो 4 खत्म, और नीचे भी ये 2 बार में गया, तो ये 2 मिला के ये एक गया और ये 2 बार में गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 1/6 बचा ना, यहाँ 1/6 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 2/9, 2/9, और प्लस यहाँ क्या बचा 1/8 बचा, क्या 1/8 ना, और प्लस यहाँ क्या बचा 1/6, हाँ इतना ही ना। अब इसको सॉल्व करो आप, क्या आएगा क्या आएगा, ये 1/6 1/6, वैसे आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है एलसीएम ले लीजिए, 24 नहीं आएगा जी। अच्छा इसको देखते हैं 1/8 को छोड़ दीजिए, 18 फिर तो 18 ही आएगा, ये 6 9 ये 6 का देख रहे हैं, ठीक है ये सब तो करते आएगा ना, तो ये तीनों का एलसीएम तो 18 ही आएगा ना, तो ये 6 तिया ये 3 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, ये प्लस ये भी 3, तो ये कितना आ रहा है बताना, 3 3 6 4 10/18 प्लस 1/8, तो ये 2 से 2 बचे 10 और दोनों 18, तो ये कितना हो गया 8 बचे 40 प्लस 9 बटा में 9 थे 72, तो ये कितना हो गया 49/72 आंसर आ रहा है, 49/72 है क्या आंसर, ठीक है समझ में आया। तो ये टफ क्वेश्चन नहीं है, काफी मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है समझ में आया। बस कुछ नहीं करना था, देखना था क्वेश्चन को समझना था, पहली का बार व्हाइट आया तो रख देना, अगर व्हाइट बॉल मिलेगा तो उसको वापस नहीं रखना है, और ब्लैक बॉल आया तो वापस रख देना है बस, ठीक है चलिए नेक्स्ट, इसको कैसे करेंगे, हाँ ये कैसे होगा,
ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है क्या, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो इसको मैं, ये जो है ना पी आई एक्स आई, उसमें मैंने आपको बताया तो एक्स आई और पी आई होता है ना, एक्स आई पी आई, ये जो टेबल, इसको मैं प्रायिकता बंटन बोला जाता है, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो इसमें जो ये पी आई होता है ना, इसका सम, जैसे पी वन प्लस पी वन पी टू पी थ्री ये डॉट 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 पी एन तक लेटर से दिया हुआ है, तो सब करिएगा ना, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री डॉट 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 ये पी एन तक, तो इसका वैल्यू पूरा 1 आता है। इसका वैल्यू क्या आएगा? 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना ये, इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ठीक है। मतलब सिग्मा पी आई का वैल्यू कितना होता है जी? 1 होता है। उसी तरह मतलब ये सब जोड़िएगा ना, ये सब जोड़िएगा आप तो 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको x लेस देन इक्वल टू 6 की ये प्रायिकता निकालना है। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन, मतलब ये जो यादृच्छिक चर x है उसका वैल्यू 6 से अगर छोटा रहेगा, मतलब इससे कम, 6 के बराबर नहीं है, देख रहे हैं ना आप, ये 6 से छोटा, 6 से छोटा कहे तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। बताइए, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय आप एक बार इसको फिर से यहाँ लिख दीजिएगा, ये वाला चीज यहाँ लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा ना। अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे, क्योंकि ये सिग्मा पी आई बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको आ जाएगा ये पूरा का सम, 0 प्लस के प्लस टू के प्लस टू के, 0 प्लस क्या क्या है बताना, यहाँ मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, 0 प्लस के, देखिए दिख रहा है ना, 0 प्लस के प्लस टू के प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस के बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया? ये सिग्मा पी आई हो गया ना, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा पी ऑफ एक्स आई, ऐसे भी सिग्मा पी ऑफ एक्स आई, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है। तो ये हो गया, ये 1 होता है, बस यहाँ से के का वैल्यू आप निकालो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और क्या। तो के कितना आएगा? सबसे पहले के स्क्वायर वाला टर्म लिख लेते हैं, तो 2, ये 7 2 10 ना, 10 के स्क्वायर, और ये क्या है? 4 5 3 8 9, सही है, 4 5 3 8 और 9 प्लस 9 के, और उधर माइनस में, प्लस में 1 है इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना। तो यहां से क्या होगा? इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो ये 10 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस के में हो जाएगा, प्लस 10 के माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आप 10 के कॉमन ले लो, 10 के कॉमन लेंगे तो यहाँ के बचेगा, और प्लस यहाँ 1 बचेगा, और उसी तरह यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 बचेगा बराबर 0। यहाँ से के प्लस 1 इन दोनों से निकाल लीजिए, तो के प्लस 1 निकालेंगे तो क्या बचा? यहाँ 10 के, यहाँ माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए ये के प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ से 10 के माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा बताना? यहाँ से के बराबर आएगा -1, और यहाँ से के बराबर आएगा 1/10। तो कौन सा वैल्यू के का लें? अच्छा, इसको ले सकते हैं क्या? के बराबर -1 ले सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि के का वैल्यू, के क्या है? के तो प्रोबेबिलिटी है, देखिए ना, यहाँ तो अभी लिखे थे, ये क्या है? P1 है ना, प्रोबेबिलिटी जब x बराबर 1, ये सब क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी, सब कुछ प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मैंने क्या बोले थे कि कम से कम 0 हो सकता है, कम से कम 0, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 होगा। किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है। ये के क्या है? -1 आ रहा है, मतलब 0 से तो छोटा है, ये नहीं ना हो सकता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे।
ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए के बराबर कितना लेना होगा, 1/10। तो अब आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है पी ऑफ एक्स लेस देन 3 ना, पी ऑफ एक्स लेस देन 3 नहीं 6 आई थिंक निकालना, लेस देन था ना, लेस देन 6, हाँ आपको याद है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ जब एक्स बराबर 0, पी ऑफ जब एक्स बराबर 1 प्लस पी ऑफ जब एक्स बराबर 2 प्लस पी ऑफ जब एक्स बराबर 3 प्लस पी ऑफ जब एक्स बराबर 4 प्लस पी ऑफ जब एक्स बराबर 5। बताइए ये समझ में आया क्या, क्योंकि 6 से छोटा लेना है तो 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। तो पी ऑफ एक्स बराबर 0, 0 पर क्या वैल्यू है प्रोबेबिलिटी का, ये तो 0 है, तो 0 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 1 था तो ये कितना है के, ठीक है। और ये कितना है, एक्स बराबर 2 के लिए 2 के था, 2 के, और एक्स बराबर 3 के लिए भी 2 के है। ये सब टेबल से देख देख के लिखना है बस। और 4 के लिए 3 के है ना, तो 3 के प्लस 5 के लिए, 5 के लिए क्या है, 5 के लिए के स्क्वायर है ना, यही तो है, 0 1 2 3 4 5, बस हो गया। बस इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताना, के स्क्वायर प्लस ये 4 5 3 8, 8 के, इतना आ गया। अब के का वैल्यू आप रख दो, के का वैल्यू कितना है 1/10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1/10, यहाँ लिख देंगे चूंकि के बराबर 1/10 है। यहाँ से ये कितना आया 1/100 प्लस 8/10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये ऊपर 80/100 आ गया ना, 80/100, 81 ना यार, ये दोनों, ये 80 और ये 1, तो 81, तो 81/100, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया क्या, 81/100। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ये हो जाएगा क्या, ये क्या है, वैसे ही एक टेबल दिया हुआ है, अब बार पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, तो ये सबको जोड़ेंगे, ये तो उससे भी आसान है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, ये टेबल एक बार आप बना लेना, ठीक है। टेबल बनाने के बाद लिखेंगे कि सिंस सिग्मा पी ऑफ एक्स आई बराबर 1 होता है, तो यहाँ से ये सिग्मा पी ऑफ एक्स क्या आएगा, इस सबका सम, तो सबको जोड़िए, ए प्लस 3a प्लस ऐसे डॉट 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 यहाँ तक 17a तक लिख दीजिएगा, 17a तक आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, मैं वैसे ही कर दे रहा हूँ। कितना आएगा जोड़ के बताना जरा, तो 1 4 3 1 4 हो गया, 4 5 9 7 16, 16 9 25, 25 26 और 10 36, 36 और 39 49, 49, और यहाँ कितना आ जाएगा बताना, 49 और ये 50, 50 60 4 64 हो गया, 64 और 10, 64 और 10 74, 74 और ये 7, कितना हो जाएगा 81 होगा क्या, पूरा 81 ए आ रहा है, इतना इक्वल टू में 1, तो यहाँ से आपको ए तो डायरेक्ट चमक गया, यहाँ फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, इसीलिए ए बराबर कितना आ गया 1/81। ये क्या आ गया जी, ए बराबर 1/81 आ गया। आपको से क्या पूछा है, आपको से पूछा है कि पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, समझ में आ रहा है ना। आपको से क्या पूछा है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब क्या, 3 चलेगा, पी ऑफ एक्स बराबर 3 चलेगा क्या, हाँ इक्वल टू है ना, और उससे बड़ा, एक्स जो है 3 या उससे बड़ा, तो पी ऑफ एक्स बराबर 4 भी चलेगा, प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 5 भी चलेगा। अच्छा कहाँ तक है, 8 ही तक है, 8 तक ना है, तो ये 3 से लेके 3 4 5 6 7 8 ये सब चलेगा, तो लिख दो आप, क्या होगा पी ऑफ एक्स बराबर 6 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 7 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 8, ठीक है, इन सब का वैल्यू रखो, तो पी ऑफ एक्स बराबर 3 क्या है, ये दिख रहा है ना, एक्स बराबर 3 में 7a है, 7a 9a 11a सब 2 के डिफरेंस पर है ना, 7 2 9 2 11 2 13 15 17, हाँ सब 2 के डिफरेंस पर है, पहला 7a है, तो 7 7a
और फिर 9a 11a प्लस 13a प्लस 15a प्लस 17a हो गया ना। ये 3 4 5, ये 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए हो गया। इन सबको ऐड करना, कितना आएगा 9 7 16, 16 कितना आएगा यार, 16 17 10 27, 27 और 3 30 40, 40 50 55, 55 और 5 60 62 72, 72a आ रहा है ना। ये कितना आ रहा है 72a। और a का वैल्यू क्या है 1/81 ना। a का वैल्यू क्या अभी हमने निकाला 1/81 अभी निकाला देखिए, ठीक है। तो 1/81 यहाँ रख दीजिए, यहाँ से 72 इंटू 1/81 यहाँ लिख देंगे, सिंस a बराबर क्या है 1/81। तो ये आ गया 72/81। ये 9 से जा रहा है ना, 9 से 8 बार में 9 9, तो 8/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो यही आंसर होगा, ठीक, समझ में आया। उसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको कैसे करेंगे। एक नया सिक्के की दो उछालों पर, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन तो पीछे किए थे ना, आई थिंक 2020 या 22 का ही, नहीं 22 या 21 का ही क्वेश्चन था। उसको माध्य सिर्फ निकालना था, माध्य निकालना था। मैंने आपको प्रसरण मानक विचलन सब निकाल के बताए थे, लास्ट क्लास याद करिए। तो इसको चलिए बनाते हैं। एक नया सिक्के को दो उछाल में, वहां वहां ना 3 उछाल था, 3 उछाल हुआ था। शीर्षों की संख्या का माध्य और प्रसरण निकालिए, ठीक है। तो यहां मैंने बताया था यादृच्छिक चर पहचानने के लिए ना, यादृच्छिक चर याद है। तो यादृच्छिक चर x जो है वो क्या है शीर्ष प्राप्त करना, उसमें भी क्या था हेड ही था। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे क्या, ऊपर ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक ना, लिख के नहीं बना रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग यादृच्छिक चर बोले थे, तो यादृच्छिक चर x है, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x का वैल्यू हो सकता है कि जिसे 2 बार उछालना है, तो पहल का बार हो सकता है कि एक भी हेड ना मिले। यादृच्छिक चर यही ना है, शीर्षों की संख्या, वहां भी वही था, यहाँ पटो खाली लिखा, चीटों लिखा हुआ था वहां, चीतों की संख्या, याद आ रहा है क्या, चीतों की संख्या लिखा हुआ था बस। तो यहाँ क्या है x बराबर 0, मतलब एक 2 बार उछालें तो एक भी पर हेड नहीं आया, एक भी हेड नहीं आया मतलब 0, एक वो हेड आया, हो सकता है कि दोनों के दोनों हेड आ गया, वहां 3 गो था तो 3 3 तक चलना पड़ रहा था, ठीक है। तो बस ये x बराबर इतना वैल्यू हो सकता है, मतलब आप क्या निकालना होगा आपको, ये तो xi का वैल्यू हो गया ना, x बराबर xi का वैल्यू हो गया। तो आपको माध्य निकालने के लिए xi pi निकालना पड़ता है ना, xi pi निकालना पड़ता है, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, xi इंटू पी करना होता है। तो xi का वैल्यू तो पता चल गया कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, तो p ऑफ जब x बराबर 0 हो, x बराबर 0 हो मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी जब एक भी हेड नहीं आया, शीर्ष मतलब हेड, शीर्ष मतलब हेड, ठीक है, एक भी हेड नहीं आया मतलब दोनों के दोनों टेल आ गया। वहां 3 गो सिक्का था तो 3 बार लिखना था, यहाँ 2 गो है, तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा p ऑफ t, तो t तो 1/2 होता है ना, और इसका भी 1/2, तो ये कितना आ गया 1/4, तो यहाँ 1/4। उसी तरह p ऑफ जब x बराबर 1 हो, मतलब कोई एक ऊपर हेड आ रहा है, कोई एक ऊपर हेड आ रहा है, तो ऐसा तो 2 गो केस बनेगा कि पहिल का बार में हेड आया, दूसर का बार में टेल आ गया, या यार तो प्लस पहिल का बार में टेल आया, दूसर का बार में हेड, ऐसा होगा। इसमें क्या होगा, इसके लिए नीचे लिखते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 1/2 हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्का को उछालने पे हेड आने की प्रायिकता क्या होता है 1/2 ही होता है, इसके लिए भी 1/2 होगा, प्लस इसके लिए 1/2, इसके लिए भी 1/2, तो ओवरऑल ये कितना आ रहा है 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 कहे तो 1/2 ना, ये कितना आ जाएगा ओवरऑल 1/2, तो ये आ गया 1/2। उसी तरह p ऑफ जब x बराबर 2, x बराबर 2 कहे तो दोनों के दोनों हेड आया, दोनों के दोनों हेड आया मतलब पहल का उछाल में भी हेड और दूसर का उछाल में भी हेड, मतलब p ऑफ h h, ऐसा तो एक ही केस बनेगा, तो 1/2 गुना 1/2, ये कितना आ गया 1/4, मतलब ये 1/4 आ गया। तो अब पी आई एक्स आई निकालिए, तो पी आई एक्स आई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये 0, ये तो 1/2 होगा, ये
2/4 मतलब ये भी 1/2, ठीक है। और उसी तरह प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण निकालना है तो एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर पी आई निकालना होता है, एक्स आई स्क्वायर पी आई निकालना होता है, मतलब इसका स्क्वायर करिए और इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसका जीरो का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई दिए तो जीरो ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई दिए तो 1/2 ही होगा, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। बताइए फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर ये निकालते हैं ऐड करके सिग्मा एक्स आई पी आई, ऐसे तो इन सबको ऐड करेंगे तो 1 0 + 1/2 + 1/2 तो ये तो 1 हो जाएगा ना यार, ये तो 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई ये भी निकालते हैं, तो ये सबको ऐड करेंगे तो ये 1 + 1/2 ये 3/2 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 3/2। ये समझ में आया क्या? तो इसीलिए माध्य क्या होगा, माध्य, इसीलिए माध्य माध्य जिसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, चाहे ई एक्स से भी सूचित करते हैं, एक्सपेक्टेशन, याद आया, ई एक्स। तो ये क्या होगा, ये होता है सिग्मा एक्स आई पी आई, यही ना होता है, तो ये सिग्मा एक्स आई पी आई का तो वैल्यू 1 आया, अभी आपने देखा ना, ये तो अभी यहाँ यही निकाल दिया, यही माध्य होता है ना, माध्य का फॉर्मूला यही तो होता है सिग्मा एक्स आई पी आई, जो कि 1 आ रहा है, ये 1 हो जाएगा। तथा दूसरा क्या निकालना है जी, प्रसरण, प्रसरण निकालना है ना, प्रसरण, प्रसरण को ऐसे वेरिएंस बोलते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये कितना, ये क्या होता है, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस ये जो एक्सपेक्टेशन आया है ना ई एक्स, इसका स्क्वायर मतलब माध्य का स्क्वायर, ये होता है, तो इसका वैल्यू क्या है 3/2, अभी तुरंत आया है आपको, देखिए ये आया ना, एक्स आई सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई क्या आया 3/2 आया, यहाँ 3/2 लिख दिया, माइनस माध्य कितना आया, माध्य तो 1 आया तो 1 का स्क्वायर, ये क्या आ रहा है 3/2 - 1 मतलब 1/2, ये चमक गया 1/2 होगा ना, तो ये 1/2 हो गया, तो माध्य 1 आ गया और प्रसरण 1/2 आ गया। और उसी तरह अगर मानक विचलन पूछता, मानक विचलन, मानक विचलन पूछता तो उसके लिए क्या हो जाता, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, यही होता है, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 मतलब 1/√2, 1/√2 क्या हो जाता, मानक विचलन। ये समझ में आया क्या? तो ये क्वेश्चन तो हमने पीछे भी किए थे, तो इसीलिए मैंने ऐसे बना दिए, ठीक है। बाकी कुछ कुछ लिखना है तो वो आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना यार, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये सब, जैसे बहुत लोग को ये सब जो लैंग्वेज होता है ना लिखने में दिक्कत होता है, तो लैंग्वेज अगर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन को फोड़ के आना है, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अगर वो सब मैथ में अगर बहुत ज्यादा वो सब लैंग्वेज लिखना वैसे जरूरी नहीं रहता है, लेकिन हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा ना उसको सजाना लिखना पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अगर आपको उतना नहीं आ रहा है तो लेकिन आंसर तक पहुंचा के लाइए, बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, पीवाईक्यू सीरीज खत्म हो गया और बाकी रिवीजन करते रहिए। और पीवाईक्यू सीरीज के डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा तो नोट्स है, नोट्स डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस करिए खुद से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तो बना दिए, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन इसी क्वेश्चन को जब आप बाद में बनाइएगा ना तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होता है बाबू, आपको एक बार ना अपने से बनाना पड़ेगा, क्या गलती हो रहा है आपसे, वो चीज आपको तभी पता चलेगा जब उसको आप बनाओगे, नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आज के बाद ये सीरीज को भी टाटा बाय बाय बोलते हैं, और अब एक नया सीरीज आ रहा है, दैट इज पंजा सीरीज, पंजा सीरीज है, उस सीरीज के अंदर हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे और 4-5 क्वेश्चन आपके लिए होगा, 5 क्वेश्चन हम करेंगे और 5 क्वेश्चन आपके लिए होगा, आप करोगे, करके लाओगे, ठीक है। तो ये सीरीज मैं बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूँ और उसको ना बोर्ड पर करेंगे, ये मुझे बहुत फालतू लगता है यार कॉपी को बनाने में, अटपटा सा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेहनत करते रहिए, एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।